सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। सुबह से ही लगातार ये मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल सकती है। गोगुंदा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में यह मुठभेड़ जारी है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद है और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हो रही है। सुबह से ही ये मुठभेड़ लगातार जारी है और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल सकती है। गोगुंदा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में यह मुठभेड़ जारी है और डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं, नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिल सकती है सुरक्षा बल के जवानों को, क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सलियों को घेरा गया है। तो देखिए, सुकमा से ये बड़ी खबर है। लाल आतंक पर प्रहार छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प है और ऐसे में लगातार सुरक्षा बल के जवान डटे हुए हैं और नक्सलियों के जो ठिकाने हैं उस पर वहां पहुंचकर वहां पर नक्सलियों को निशाने पर लिया जाता है और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बड़े मुठभेड़ की खबर है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर नक्सलियों को बड़ी सफलता भी मिल सकती है। सुबह से ही लगातार ये मुठभेड़ जारी है और यहाँ पर जितने भी सुरक्षा बल के जवान हैं वो डटे हुए हैं और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। गोगुंदा की पहाड़ी पर उपमपल्ली इलाके में यह मुठभेड़ जारी है। तो देखिए, आपको बता दें कि साल 2025 के शुरुआत से ही लगातार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से, चाहे वो सुकमा हो, नारायणपुर हो या फिर बीजापुर हो। जितने भी नक्सली के गढ़ कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ में, उन सभी जिलों में सुरक्षा बल के जवानों ने कई कैंप खोले हैं और लगातार यहां पर कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही है। कई नक्सलियों को अब तक ढेर कर दिया गया है। 2025 की बात कर ले तो अब तक 173 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 143 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 135 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि नक्सलवाद को खत्म करने का जो प्लान है, साल 2026 मार्च के महीने तक नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना है छत्तीसगढ़ से। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। बिलासपुर पहुंचने वाले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें कि एक और बड़ी बात है कि 4 और 5 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़। तो देखिए, आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। 4 और 5 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं और उससे पहले बड़ी सफलता लगातार जो है सुरक्षा बल के जवानों को मिल रही है। और आज एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ा मुठभेड़ जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ सुकमा जिले में हो रही है। हमारे सहयोगी शाहनवाज लाइव जुड़ गए। शाहनवाज, अपडेट दीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह की मुठभेड़ हो रही है, कितने नक्सलियों को घेरा गया है और कितनी बड़ी ये सफलता हो सकती है। देखिए, सुकमा के लिहाज से सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा रहा है, क्योंकि अब तक जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जिस इलाके में मुठभेड़ चल रहा है गोगुंदा की पहाड़ी के ऊपर, वो इलाका जो है पूरा घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। उस इलाके में घुसने से पहले आज भी नक्सलियों की इजाजत लेनी पड़ती है और गोगुंदा जाने से पहले लास्ट कैंप जो है 20 किलोमीटर पहले परिया पड़ता है, जो एसटीएफ का कैंप है। वहां से जब सुरक्षा बल के जवानों को आज सूचना मिला कि नक्सलियों की एक बड़ी टीम जो है गोगुंदा पहाड़ी के ऊपर है और वहां वो एक बैठक चला रहे हैं, तो कल देर रात सुरक्षा बलों की जो टीम है वो सीधे गोगुंदा पहाड़ के ऊपर पहुंची और आज सुबह 6 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ इस तरह जारी है कि प्रतिज्ञा बता दे, विस्तार न्यूज की सबसे बड़ी जो खबर है हम आपको बता रहे ब्रेक में कि अब तक 10 से ज्यादा नक्सली मारे जाने की भी खबर बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि सभी जवान सकुशल है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। बिल्कुल शाहनवाज, बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर 10 से ज्यादा नक्सलियों को अब तक ढेर किया जा चुका है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। शाहनवाज, देखिए, लगातार जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों को ये सफलता मिल रही है, इससे ये पता चल रहा है कि सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों पर हावी होते जा रहे हैं। देखिए, लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के मान में घुस रहे हैं।
हम ये लगातार ये देख रहे हैं कि दंतेवाड़ा मुठभेड़ के बाद ये सुकमा का मुठभेड़ है, जहां पे एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। और एक बात यह है प्रतिज्ञा की, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन रखा है नक्सल खात्मा के लिए, द एंड के लिए, उस नक्सल खात्मे को लेकर लगातार सुरक्षा बल के जो जवान है वो अंदरूनी इलाकों में मौजूद है। नक्सलियों से लगातार जो है नक्सलियों के खात्मे को लेकर हम लगातार जो पहले खबर सुनते थे कि आज नक्सली मुठभेड़ हुआ है, जवान मारे गए हैं, ये सब जी खबर जो है अब बंद हो गया। अब हम खबर सुनते हैं कि अब मुठभेड़ चल रहा है और नक्सली मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि बदलाव की बयार जब शुरू हुई है, लाल आतंक का जो खात्मा है वो जी साफ तौर पर देखने बिल्कुल को मिल बिल्कुल रहा है। शहनवाज, देखिए लगातार कल प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं बिलासपुर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 4 और 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। उससे पहले ये सफलता कितनी बड़ी हो जाती है? देखिए, जो देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका जो संकल्प है, उनका जो एक डेडलाइन रखा गया है 31 मार्च 2026, उसको जो है पूरा करते हुए जवान दिख रहे हैं। और जब देश के जो गृह मंत्री हैं वो कल जो है बिलासपुर पहुंच रहे हैं। वही ये भी बता दे प्रतिज्ञा आपको कि जी देश के प्रधानमंत्री भी जो है बस्तर पहुंचने पे वाले हैं, दंतेवाड़ा उनका दौरा होगा, ऐसा बताया जा रहा है सूत्र। लेकिन जब आज ये मुठभेड़ हुआ है, मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं, तो इस मुठभेड़ को इस प्रकार से आप देखिए कि एक तरफ देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा बल के जो जवान है, सेंट्रल अब सीआरपीएफ के जो जवान है, सेंट्रल फोर्स, वो लगातार नक्सलियों के मान में घुसे हुए हैं और नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों का साफ तौर पे खात्मा जो है देखा जा रहा है। ये जी बड़ी मुठभेड़ है और बड़ी सफलता जो है सुकमा जिले के लिए मानी बिल्कुल जाएगी। जी बिल्कुल शहनवाज, देखिए गोगुंदा की पहाड़ी पर ये जो ऊपमपल्ली इलाका है, यहाँ पर मुठभेड़ जो है वो जारी है। ऐसे में इस इलाके के बारे में समझाइएगा कि कितनी परेशानी होती है जब ऐसे पहाड़ी इलाके में जवान जाते हैं और इस तरह की कार्रवाई करते हैं। देखिए प्रतिज्ञा, हम गोगुंडा की पहाड़ पे गए हुए थे, वहां से हमने एक रिपोर्ट दिखाया था कि मलेरिया के चपेट में 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है। जब हम उस पहाड़ पे पहुंचे तो वहां पे कोई रास्ता नहीं था। आज जब सुरक्षा बल के जवान वहां पे पहुंचे हैं तो कोई रास्ता नहीं होगा। पहाड़ की पगडंडियों के सहारे उन्होंने पहाड़ पार किया, गोगुंडा की पहाड़ियों पे पहुंचे। और वहां सोचिए, खड़ा पहाड़, जब आप 15 किलोमीटर लंबा एक पहाड़ चढ़ते हैं तो कितने थकान महसूस करते होंगे। और जब आज सुरक्षा बल के जवान उस पहाड़ पार करके जो इलाके में पहुंचे हैं जहां पे मुठभेड़ चल रहा है, ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि इलाका जो है चारों तरफ से वो नक्सलियों का है। जिस इलाके में नक्सली आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। पहाड़ के जो उस पार है वो जी इलाका बैलाडीला का पड़ता है, दंतेवाड़ा सरहदी सीमा पड़ता है वो इलाका, जी और इस तरफ जो है वो इलाका सुकमा का है। यानी जी सोचिए, आसपास कोई कैंप नहीं है, खड़ा पहाड़ है, खड़ा पहाड़ के ऊपर नक्सलियों का निवास है। नक्सली वहां बिल्कुल पर अपने बिल्कुल आप को शहनवाज, ठिकाना आप बने रहिएगा हमारे साथ।